यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। बर्दाश्त नहीं अकल की दखल सियासत इस्लाम में, वरना लाखों अब्दुल कलाम घूमते इस दुनिया जहान में। दुनिया भर के सभी इंसान की ज़िंदगी का शुरुआती फ़लसफ़ा एक ही होता है, सवाल पूछना। दुनिया भर के सभी बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो उनके ऊपर एक कुदरती प्रोटोकॉल लागू हो जाता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई भी गार्जियन किसी भी बच्चे को सवाल पूछना नहीं सिखाते हैं। अलबत्ता देखने में यह आता है कि जब कोई बच्चा ज़्यादा सवाल पूछता है तो उसके गार्जियन उस बच्चे को सवाल पूछने से मना कर देते हैं। गार्जियन ऐसा क्यों करते हैं? सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ यह एक रिसर्च का टॉपिक बन सकता है, और मैं तो कहूँगी कि सवाल पूछने वाले बच्चों को गार्जियन के द्वारा चुप कराए जाने वाले मामले को रिसर्च का टॉपिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि गार्जियन द्वारा रोके जाने की वजह से बच्चों की क्यूरियासिटी की ज़िंदगी डैमेज होने लगती है, और जिसकी वजह से बच्चे अपने आने वाली ज़िंदगी में कोल्हू का बैल बन जाते हैं। यह एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी है कि जिन गार्जियंस के बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं, उन गार्जियंस को इस बात की फ़िक्र होने लगती है कि कहीं उनका बच्चा कम अक्ल या बेअक्ल तो नहीं। अपने किसी बच्चे के बेअक्ली या कम अक्ली होने को लेकर किसी गार्जियन का फ़िक्रमंद होना बिल्कुल कुदरती बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के अक्लमंद इंसान किसी बेअक्ली या कम अक्ली इंसान के साथ किस किस तरह का नाजायज़ बर्ताव करते रहते हैं। इसलिए सवाल पूछना एक अक्लमंद होने की निशानी है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम अर्थात बतला दीजिए हमको सीधा रास्ता की हिदायत दी हुई है। फातिहा की इस 5वीं आयत को आप एक टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक कम अक्ल या बेअक्ल इंसान बन जाता है अक्लमंद इंसान। और आप यह जानते ही हैं कि एक अक्लमंद इंसान ही अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल कर पाता है। मेरी इन सब बातों को सुनकर आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन एडिशन के बल्ब बनाने में और फातिहा की 5वीं आयत का म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या हो सकता है? इस सवाल का क्या जवाब है? क्योंकि अभी उस सवाल का जवाब तो मिला ही नहीं जिसमें यह क्लेम किया गया था कि पवित्र कुरान में कोई एक ऐसी आयत है जिसको 10,000 बार पढ़ने से एडिशन को बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल हो सकी थी। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल करेक्ट है, और अब मैं वही बताने जा रही हूँ कि वह कौन सी आयत है जिसे 10,000 बार पढ़ने से बल्ब बन जाता है। वैसे एक लाइन का सही जवाब यही है कि थॉमस अल्वा एडिसन जी पवित्र कुरान के सर्वाधिक पवित्र पाठ फातिहा की 5वीं आयत इहदिना सिरातल मुस्तकीम को 10,000 बार पढ़कर बल्ब बनाने की कामयाबी हासिल कर सके थे। यानी कि फातिहा की 5वीं आयत ही वह खुदाई हिदायत है जिसको 10,000 बार पढ़कर थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब बना सके थे। लेकिन आप फिर से एक सवाल पूछ बैठेंगे कि कैसे? तो फिर कैसे के सवाल का जवाब पाने के लिए आपको यह जानने समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि साइंस क्या होता है और साइंटिस्ट क्या होता है। जब तक आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आ सकता कि बल्ब के आविष्कार में पवित्र कुरान की किसी आयत का क्या हाथ हो सकता है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विश्व कुरान स्पष्टीक्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।